नमस्ते। तो क्या आपको भी सीबीएसई के ओएसएस 7.0 पोर्टल पर लैंग्वेज डिटेल्स अपडेट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है? अगर जवाब हाँ है, तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसे आपके लिए एकदम आसान बना देंगे। तो अगर आप अपने स्कूल की R1, R2 और R3 लैंग्वेजेस की जानकारी अपडेट करने का एक आसान, सीधा-साधा तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। देखिए, यकीन मानिए, ये प्रोसेस सुनने में जितना मुश्किल लगता है, उतना है नहीं। हम इसे सिर्फ 6, जी हाँ, सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स में पूरा कर लेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला काम है सही वेबसाइट तक पहुंचना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें ओएसिस पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे अपने ब्राउज़र में खोलना है। तो आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है cbsciet.in/cbsc/cbscaffiliate/new/oasis। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपके सामने ओएसिस 7.0 का ठीक यही होम पेज खुलेगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम पोर्टल के होम पेज पर तो आ गए हैं, तो जाहिर है हमारा अगला स्टेप होगा इसमें लॉगिन करना। यहाँ पर हमें 2 काम करने हैं। पहले तो प्लीज प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद अपनी लॉगिन डिटेल्स सही भरनी होंगी। ओके, तो लॉगिन करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। आपके स्कूल का एफिलिएशन नंबर, आपका पासवर्ड और हाँ, स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो। इन तीनों को ठीक से भरकर बस लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन होते ही आप सीधे डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर हमें वो सेक्शन ढूंढना है जहां हम एकेडमिक डिटेल्स में बदलाव कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पर पहुंचने के बाद अगला स्टेप बहुत सीधा है। आपको एकेडमिक डिटेल्स वाले ऑप्शन को ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर ही आपको एकेडमिक डिटेल्स का एक टाइल दिखाई देगा। अच्छा, एक ज़रूरी बात, हो सकता है कि इसका स्टेटस आपको पेंडिंग दिखे, ठीक वैसा ही जैसा हमने यहाँ हाईलाइट किया है। घबराना नहीं है, आपको बस इसी टाइल पर क्लिक कर देना है। चलिए, तो अब हम आ गए हैं इस पूरे काम के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कि हर क्लास के लिए लैंग्वेजेस को अपडेट करना। तो सबसे पहले हमें वो क्लास सिलेक्ट करनी है जिसकी लैंग्वेज डिटेल्स हमें अपडेट करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 6, 7 और 8 के लिए अलग-अलग बटन दिए गए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको हर क्लास के लिए ये प्रोसेस एक-एक करके दोहराना पड़ेगा। तो चलिए, शुरुआत के लिए किसी एक क्लास के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लास चुनेंगे, आपके सामने लैंग्वेज की एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी। अब इसमें से हमें सही लैंग्वेजेस को चुनना है। ये देखिए, आपके सामने लैंग्वेजेस की लिस्ट आ गई है। अब ध्यान से देखिए, हर लैंग्वेज के सामने R1, R2 और R3 के लिए चेक बॉक्स बने हुए हैं। आपके स्कूल में जो लैंग्वेज जिस कैटेगरी में, यानी R1, R2 या R3 में पढ़ाई जाती है, आपको बस उसके हिसाब से सही बॉक्स पर टिक लगाना है। बहुत अच्छे, बस हम लगभग काम पूरा कर चुके हैं। अब आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी स्टेप। जो भी बदलाव हमने किए हैं, उन्हें सेव करना। तो एक क्लास के लिए सभी सही लैंग्वेजेस चुनने के बाद इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सेव बटन आपको लैंग्वेजेस की लिस्ट की ठीक नीचे की तरफ मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उस क्लास की जानकारी सेव हो जाएगी। और याद है ना, अब यही सेम प्रोसेस आपको बाकी बची हुई क्लासेस के लिए भी दोहराना है। और बस, हो गया काम। देखा कितना सीधा और आसान था ये सब। अब आपके स्कूल का लैंग्वेज से जुड़ा डेटा पोर्टल पर पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। तो अगली बार सीबीएसई पोर्टल से जुड़ा ऐसा कौन सा काम है जिसे हम आपके लिए और भी आसान बना सकते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। शिक्षा समाचार पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हर इम्पोर्टेंट एजुकेशन अपडेट सबसे पहले पाएं।